नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने YouTube चैनल पर यूपीएससी, पीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल होने वाले सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का सेशन हमारा जनरल नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन और दूसरा सेशन है। आज के सेशन में हम आपसे 15 एमसीक्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले स्टेट पीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, उनको शामिल किया है। तो सीधे सेशन पर आपको लिए चलते हैं और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। जम्मू कश्मीर की जम्मू कश्मीर की 8 वर्षीय तजामुल इस्लाम किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? जम्मू कश्मीर की 8 वर्षीय तजामुल इस्लाम किस खेल से संबंधित है? ये ऑप्शन दे रहे हैं स्क्वाश, बी ऑप्शन दे रहे हैं किक बॉक्सिंग, सी ऑप्शन दे रहे हैं तैराकी और डी ऑप्शन दे रहे हैं फुटबॉल। जम्मू कश्मीर के 8 वर्षीय तजामुल इस्लाम किस खेल से संबंधित है? स्क्वाश, किक बॉक्सिंग, तैराकी या फुटबॉल? सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और जब हम इसका उत्तर आपको बताएंगे तो विस्तार से बोल करके, आपको समझा करके इसका उत्तर देंगे। इसलिए लगातार आप हमारे साथ सेशन में बने रहिएगा। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था? दूसरा सवाल, ये ऑप्शन दे रहे हैं समीर दाद, बी ऑप्शन दे रहे हैं कीर्ति पटेल, सी ऑप्शन दे रहे हैं माइकल नाथ और डी ऑप्शन दे रहे हैं अमित बनर्जी।
सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए। जब हम इसका उत्तर बताएंगे तो आपको विस्तार से पूरी जानकारी, जो सही जवाब होगा उसके बारे में पूरी जानकारी बोल करके समझाएंगे। बच्चों, तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। पारसी क्लब, पारसी क्लब की स्थापना से किस खेल से किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई? ऑप्शन दे रहे हैं। ए ऑप्शन है हॉकी, बी ऑप्शन दे रहे हैं फुटबॉल, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्रिकेट और डी ऑप्शन दे रहे हैं टेबल टेनिस। सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। रूप सिंह स्टेडियम कहां स्थित है? ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या रूप सिंह स्टेडियम इंदौर में है, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या रूप सिंह स्टेडियम भोपाल में है और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या रूप सिंह स्टेडियम जबलपुर में है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। बच्चों, पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। अमिताभ विजयवर्गीय, अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित है? ये ऑप्शन दे रहे हैं क्या इनका संबंध हॉकी से है, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या इनका संबंध फुटबॉल से है, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या इनका संबंध क्रिकेट से है और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या इनका संबंध किसी से नहीं है। चार ऑप्शन में एक सही है। इसका उत्तर देखने के लिए जरूर रुकिएगा सेशन में। छठवां सवाल आपके स्क्रीन पर 1987 की बात कर रहे हैं। 1987 में खेले गए क्रिकेट विश्व कप का क्या नाम था?
का क्या नाम था? ए ऑप्शन देखिएगा, रिलायंस कप। बी ऑप्शन दे रहे हैं बेंसन एंड हेजेज कप। बेंसन एंड हेजेज कप। सी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्स कप। और डी ऑप्शन दे रहे हैं उपर्युक्त में कोई नहीं। बच्चों, 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? बच्चों, आज का जो विषय है जिस पर हमने जीके कलेक्ट किया है वो 2 मुख्य चैप्टर्स पर आधारित है, एक स्पोर्ट्स पर और कंप्यूटर पर। इसी तरह के आगे जब कभी हम सेशन लाएंगे तो चैप्टर आपको बताएंगे और उन्हीं चैप्टरों पर सवाल होंगे। 7वां सवाल है हमारा, सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सन देखिएगा, क्या यह सन 1990 था? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह सन 1994 था? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह सन 1997 था? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह सन 1999 था? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए और लीजिए 8वां सवाल। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह सन 1922 था? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह सन 1925 था? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह सन 1927 था? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह सन 1930 था? राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1922, 1925, 1927 या 1930? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, नहीं तो डिस्कशन के समय हम इसको विस्तार से आपको समझाएंगे। 9वां सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर यह रहा। निम्नलिखित में से कौन सा देश T20 क्रिकेट विश्व कप T20 क्रिकेट विश्व कप, ध्यान रखिएगा पुरुष में बताना है, पुरुष में
कभी विजेता नहीं रहा है। क्या वह देश भारत है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह देश ऑस्ट्रेलिया है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह देश इंग्लैंड है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह देश पाकिस्तान है? ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश T20 क्रिकेट विश्व का पुरुष, महिला नहीं पुरुष, में कभी विजेता नहीं रहा? इसका प्रश्न का आपको जवाब देना है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान में एक सही जवाब है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। लीजिए बच्चों, 10वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ यह सवाल, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है। कहते हैं, क्या कहते हैं साहब? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसको चैट बोलते हैं? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसको ईमेल बोलते हैं? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसको वीडियो चैट बोलते हैं? ध्यान रखना, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो में वार्तालाप प्रदान करती है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। और लीजिए ये 11वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ओपेरा है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह गूगल एप्स है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह विवाल्डी है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह मोजिला फायरफॉक्स है? मोजिला फायरफॉक्स है। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, यह आपको बताना है। लीजिए 12वां सवाल, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में कंप्यूटर
सुरक्षा संबंध में क्रैकर किस नाम से, क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? ए ऑप्शन, क्या उनको ब्लैक हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उनको व्हाइट हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उनको इलीट हैकर, और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उनको स्क्रिप्ट किड्डी कहा जाता है, स्क्रिप्ट किड्डी की डी कहा जाता है। बच्चों यहीं पर चूंकि पेज नहीं लगा पाए इसलिए 13वां सवाल भी लिखते हैं। डक डक गो, कंप्यूटर में ये शब्द आता है डक डक गो, एक लाइन में ही है, एक शब्द ही है, डक डक गो है एक क्या है? क्या यह सर्च इंजन है? सर्च इंजन है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह वायरस है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह न्यूज वेबसाइट है। सही उत्तर कमेंट सेक्शन में कीजिए। और 2 सवाल और बच रहे हैं, तो आइए इस वाले पेज में लिख देते हैं ये दोनों सवाल, एक सवाल इधर लिख देते हैं। 14 नंबर का सवाल देखिएगा। ईथरनेट, ध्यान से सुनिएगा, ईथरनेट एक उदाहरण है, एक उदाहरण है। ए ऑप्शन मैन का, MEAN का। बी ऑप्शन दे रहे हैं लेन का, LAN का। सी ऑप्शन दे रहे हैं WAN का, और डी ऑप्शन दे रहे हैं वाईफाई का, वाईफाई का। सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए। 14वें नंबर का ईथरनेट किसका उदाहरण है? आइए 15 और सेशन का अंतिम सवाल आपके स्क्रीन पर। मोडेम, मोडेम परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। ऑप्शन देखिएगा। ए ऑप्शन में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में। बी ऑप्शन दे रहे हैं
डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में। सी ऑप्शन दे रहे हैं दोनों आ तथा बा, मतलब दोनों ए एंड बी। और डी ऑप्शन दे रहे हैं उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस तरह से 15 सवाल हमने आपके सामने रख दिए। आपने कमेंट सेक्शन में उत्तर बताए होंगे। अब चलते हैं वापस डिस्कशन की ओर और प्रत्येक सवाल को आपको विस्तार से समझा देते हैं। आइए पहले सवाल पर। पहला सवाल हमने आपसे पूछा था और ये बताइएगा कि आपने टोटल कितने सही सवाल किए हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कितने आपके सही सवाल हुए। पहला सवाल हमने आपसे पूछा था कि जम्मू कश्मीर की 8 वर्षीय तजामुल इस्लाम किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा बी, किक बॉक्सिंग। किक बॉक्सिंग इज द राइट आंसर। हम ये चाहते हैं कि जो इंग्लिश वाले बच्चे जुड़े हैं उनके लिए अंग्रेजी हम मुंह से बोल दें, लिख नहीं सकते क्योंकि समय ज्यादा लगेगा। 8-year-old तजामुल इस्लाम of Jammu and Kashmir is related to which game? Squash, kickboxing, swimming or football? The right answer is kickboxing. जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा, ध्यान से सुनिएगा, जरूरत पड़े तो वीडियो को आगे पीछे करके लिखिएगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के टारकपुरा गांव के महज 8 वर्ष की दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली तजामुल इस्लाम ने इटली के एंट्रिया में खेले गए वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। तजामुल ने जूनियर वर्ग में यह खिताब जीता है। इस चैंपियनशिप में 90 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबले में तजामुल ने यूएस की लड़की को हराया। तजामुल 2015 में नई दिल्ली में खेले गए नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सब जूनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। तो याद रखिएगा पहला। दूसरा सवाल हमने पूछा कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था। Who among the following was a hockey player of मध्य प्रदेश? समीर दाद, कीर्ति पटेल, माइकल नाथ, अमित बनर्जी। द राइट आंसर इज समीर दाद। इसका उत्तर सुनिएगा कि मोहम्मद समीर दाद मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं। उनका जन्म 25 नवंबर 1978 को प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। समीर ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी में प्रवेश जनवरी 1998 में राष्ट्रीय सीनियर पुरुष टीम का हिस्सा बन गए और दाद ने वर्ष 2000 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक खेलों में भी हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें अक्टूबर 2015 में भारतीय हॉकी एक टीम का कोच भी नियुक्त किया गया, जबकि कीर्ति पटेल मध्य प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी। ठीक। तीसरा सवाल हमने आपसे पूछा कि पारसी क्लब की स्थापना किस खेल की परंपरा हुई। द ट्रेडिशन ऑफ व्हिच गेम विद द सेटिंग अप ऑफ द पारसी क्लब। इसका सही जवाब होगा क्रिकेट। मध्य प्रदेश में पारसी क्लब प्रदेश का पहला खेल क्लब है। ध्यान रखिएगा, जो क्रिकेट के लिए स्थापित किया गया। पारसी क्लब की स्थापना 1890 में इंदौर में की गई। इंदौर के महाराजा यशवंत राव ने वर्ष 1941 में महान क्रिकेट कर्नल सी के नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन किया गया। ध्यान रखिएगा,
ये सारी बातें को नोट्स पर लिखिएगा और ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चौथा सवाल हमने पूछा, रूप सिंह स्टेडियम कहां पर स्थित है? बहुत सारे बच्चों ने इसके सही जवाब दिए होंगे और इसका सही जवाब है ग्वालियर। कब का है इसकी पूरी जानकारी रूप सिंह स्टेडियम की हम आपको देना चाहते हैं। हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया। मूल रूप से यह हॉकी स्टेडियम था जिसे सन 1990 सन याद रखिए सन 1980 में रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम में बदला गया। सन 1978 में स्थापित इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता जो थी वो 18,000 से अधिक है। इसमें रात्रि मैचों की सुविधा उपलब्ध है। इस स्टेडियम में पहला अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच, ये भी जीके का सवाल है, क्रिकेट मैच 21 जनवरी 1988 को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। बच्चों, 5वां सवाल, अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित है? विथ व्हिच गेम इज अमिताभ विजयवर्गीय एसोसिएटेड? इसका सही जवाब है क्रिकेट। अमिताभ विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं और वर्तमान में इंदौर संभागीय क्रिकेट संगठन आईडीसी के सेक्रेटरी भी हैं। उनका जन्म 13 नवंबर 1965 को इंदौर में हुआ था। वो अच्छे रणजी क्रिकेटर रहे हैं और मध्य प्रदेश टीम के कप्तान भी रहे। उन्होंने 38 प्रथम श्रेणी मैचों में 33.23 की औसत से 2227 रन बनाए, जिनमें 3 शतक तथा 13 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वोच्च स्कोर 142 रन रहा है। बच्चों, छठवां सवाल में हमने पूछा, व्हाट वाज द नेम ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप प्लेड इन 1987 में खेले गए क्रिकेट विश्व कप का नाम क्या था? वर्ष 1987 में भारत और पाकिस्तान की मेजबानी में आयोजित किया गया क्रिकेट विश्व कप का आधिकारिक तौर पर नाम रिलायंस विश्व कप था। यानी इसका सही जवाब होगा ए। यह टूर्नामेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा प्रायोजित किया गया। इसमें 8 टीमों ने भाग लिया। यह क्रिकेट विश्व कप का चौथा संस्करण था। इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भारत के कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को 7 रन से हराकर विश्व कप विजेता बना। जबकि सन 1996 में आयोजित विश्व कप क्रिकेट का विनस विश्व कप नाम था। याद रखिएगा। 7वां सवाल हमने आपके सामने रखा कि इन व्हिच ईयर वाज सचिन तेंदुलकर गिवन द अर्जुन अवार्ड? इसका सही जवाब होगा 1994। वर्ष 1961 में स्थापित अर्जुन पुरस्कार, यह भी एक बार सवाल पूछा है, कब अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई? तो याद रखिएगा, वर्ष 1961 में स्थापित अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि, और अब शायद बढ़ गई है, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से वर्ष 1994 में क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया। वर्ष 2016 में क्रिकेट के क्षेत्र में यह पुरस्कार क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को भी दिया गया। 8वां सवाल, इन व्हिच ईयर वेयर द कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्टेड? और इसका सही जवाब होगा 1930। राष्ट्रमंडल खेलों का व्यवस्थित और आधिकारिक प्रारंभ 1930 में कनाडा के हैमिल्टन नामक शहर में संपन्न हुआ था। हालांकि उस समय इस खेलों को ब्रिटिश एम्पायर खेल कहा गया था। यह नाम सन 1954 तक प्रचलित रहा तथा वर्ष 1958 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया। सन 1962 में इसे एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स नाम दिया गया। सन 1966 से 1974 तक इन खेलों को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना गया।
वर्ष 1978 से इसे संक्षिप्त करके राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ के नाम दिया गया। राष्ट्रमंडल खेल आयोजन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन है जो प्रति 4 वर्षों में किसी भी राष्ट्रमंडलीय देश में आयोजित किया जाता है। विस्तार से पूरी जानकारी रखिएगा। इसके बाद हमने 9वां सवाल पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नेवर बीन ए विनर इन द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मेन, पुरुष वर्ग में, और इसका सही जवाब था ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट के नए और छोटे प्रारूप T20 क्रिकेट विश्व कप प्रथम आयोजन, पुरुष का प्रथम आयोजन सितंबर 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जो ICC 20 विश्व कप क्रिकेट के नाम से आयोजित किया गया। तब से लेकर 2016 तक 6 आयोजन हो चुके, लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया में दिए गए विकल्पों में से इस टूर्नामेंट को कभी भी विजेता नहीं रहा। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद हमने आपसे 10वां सवाल पूछा, इंटरनेट की उस सेवा को, 10वां सवाल जो है वो आप कंप्यूटर पर था, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इंटरनेट की वह सेवा जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। इसके माध्यम से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी अन्य व्यक्ति या समूह से दूर रहते हुए भी आमने सामने रह करके वार्तालाप कर सकते हैं। इस कम्युनिकेशन में उच्च गति इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। वह इसके साथ एक कैमरे, एक माइक्रोफोन, एक वीडियो स्क्रीन तथा एक राउंड सिस्टम भी आवश्यक होता है। जबकि चैटिंग, ईमेल, वीडियो चैट इत्यादि भी इंटरनेट की अन्य सेवाएं हैं जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता चित्र, ऑडियो, वीडियो, ईमेल आदि एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। बच्चों 11वां सवाल हमने पूछा आपसे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर, और इसका सही जवाब होगा गूगल एप्स। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP पर कार्य करता है। मुख्य वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम तथा विवाल्डी है। 12वां सवाल हमने पूछा, कंप्यूटर सुरक्षा संबंध में क्रैकर किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ब्लैक हैट क्रैकर। ए इसका सही जवाब होगा। कंप्यूटर तथा नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में सेध लगाकर या अनाधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड प्राप्त करके इसका उपयोग किसी अवैध कार्य के लिए करने वाला क्रैकर कहलाता है। इसे ब्लैक हैट क्रैकर भी कहते हैं। 13वां सवाल डक डक गो, और इसका सही जवाब होगा सर्च इंजन है। सर्च इंजन की शुरुआत सितंबर 2008 में गैब्रियल बेनबर्ग ने की थी। इसे गूगल की तरह ही तैयार किया गया। इसके होम पेज पर सर्च बार के अलावा ज्यादा मैटर नहीं दिया गया। इसके 0 क्लिक और बैक्स फीचर पर जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे वो फर्स्ट रिजल्ट पेज पर ही उपलब्ध हो। 13वां सवाल हमने पूछा। 14वां सवाल पूछा, ईथरनेट एक उदाहरण है। ईथरनेट एक लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया यानी इसका सही जवाब बी होगा, जो कंप्यूटर को नेटवर्क पर एक्सेस करने की सुविधा देती है। ईथरनेट एक नेटवर्क के जरिए सूचनाएं ट्रांसफर करने या सबसे लोकप्रिय और कम खर्चीला तरीका है। बस यह टोपोलॉजी पर आधारित होता है। ईथरनेट सूचनाओं को नेटवर्क के जरिए 10 मेगावाट प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रांसफर कर सकता है। और आज के सेशन का अंतिम सवाल, मॉडेम परिवर्तित करता है। इसका सही जवाब होगा दोनों ए एंड बी। ये भी करता है एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में। मॉडेम मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर को संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका उपयोग इंटरनेट का प्रयोग करने हेतु होता है। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल तथा डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो बच्चों आज का सेशन ये 15 सवालों के लिए जो जीके पर आधारित था वो हमने रखा आपके सामने। कैसा रहा सेशन जीके का
ये जरूर आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।